पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय पहला। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। भगवान नारायण, नरोत्तम, देवी सरस्वती और महेश व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। नमेश्वराय में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठा और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य यही था, यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी की महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्म ज्ञात थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुँचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, श्यामी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा को प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के स्थानों पर स्नान, तीर्थ यात्रा, तर्पण सभी किया है और देवी देवताओं, पितरों की पूजा भी की है। इस तीर्थ यात्रा ने अनेक मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया है। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुँचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकमात्र थे जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, तो कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महेश व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे सागर के मोह से पूर्ण, मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि अनेक चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो चुके थे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा अध्याय सुनने के लिए दूसरा अध्याय सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।